हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सीखो चैनल में मैं रश्मि लाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा शब्द और शब्दांश के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि उपसर्ग और प्रत्यय को समझने में बहुत ही सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द और शब्दांश। शब्द वर्णों अर्थात अक्षरों, अक्षर मतलब तो आप जानते ही होंगे, क ख ग घ च छ ज झ अ आ, ये सब सारे वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द जो है वर्णों को मिलाकर के बनता है। छोटे छोटे वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका कोई मतलब होता है, जो सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ होता है। जैसे कि माता, पुत्र, हार, खिला आदि, ये सब शब्द हैं। कुछ शब्दों का निर्माण यहाँ किया हुआ है वर्णों को मिलाकर। स्पष्ट रूप से देख रहे हैं आप, माता, पुत्र, हार, खिला, ऐसे ही कई शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं वर्णों को मिलाकर। तो शब्द स्पष्ट हो गया। शब्द का अर्थ है कि अक्षरों को मिलाकर बना हुआ सार्थक मीनिंगफुल वर्ड को ही हम लोग शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्दांश क्या है। शब्दांश शब्द का एक छोटा सा अंश, टुकड़ा या हिस्सा होता है, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। वह एक हिस्सा है, शब्द का हिस्सा है। शब्द में मिलकर वह एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो शब्दांश क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है शब्द का, जो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्दांश लिखे हैं, सु, कु, प्र, अध, ये सब छोटे छोटे शब्दांश हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, पर ये शब्दों के साथ मिलकर मीनिंगफुल हो जाते हैं और नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। अब हमने जान लिया कि शब्द क्या है और शब्दांश क्या है। शब्द अर्थात सार्थक वर्ड और शब्दांश अर्थात वर्ड यानी कि शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा। इसके बाद हम उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। चलिए पहले हम उपसर्ग को स्पष्ट करते हैं। उपसर्ग देखिए बना हुआ है उप अर्थात निकट या पास। उप का क्या तात्पर्य है? निकट या पास। और सर्ग का तात्पर्य है निर्माण करना या सृष्टि करना, मतलब पास में लगकर जो एक नया सृष्टि करे, माने किसी शब्द के पहले लगकर उसको नए शब्द में बदल दे, नए शब्द का निर्माण कर दे, नए शब्द की सृष्टि कर दे, तो उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा भी स्पष्ट किया हुआ है, जो शब्दांश शब्द के पहले या शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या एक नए शब्द का निर्माण कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो स्पष्ट है कि शब्दांश तो आप पहले ही समझ चुके हैं, छोटे छोटे शब्द के टुकड़े। देखिए यहाँ शब्दांश है सु, कु, अध, प्र, ये सब शब्दांश हैं। और इधर शब्द हैं, शब्दांश और शब्द। शब्दांश जो है शब्द के पहले लगकर, देखिए सु में माता जुड़ गया तो सुमाता हो गया, नया शब्द का निर्माण हो गया। फिर कु है, कु में पुत्र को जोड़ दिया गया, पुत्र में कु को जोड़ दिया गया, एक छोटा सा शब्दांश जोड़ दिया गया हो, तो यहाँ पर कुपुत्र हो गया। सुमाता अर्थात अच्छी माता, कुपुत्र अर्थात बुरा पुत्र। अध खिला, अध मतलब आधा, खिला मतलब खिला हुआ, आधा खिला हुआ जो है वही है अध खिला। फिर है प्रहार, हार एक अलग शब्द है, प्र उसमें लग गया है, प्र एक उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग लगाकर हार में हम बना दिए हैं प्रहार। तो स्पष्ट हो गया कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग छोटा सा शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है, जो शब्द में लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय को समझते हैं।
देखिए प्रत्यय क्या है। प्रत्यय को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रति जोड़ अय। प्रत्यय, प्रति अर्थात साथ में या बाद में, अय अर्थात लगने वाला, अर्थात साथ में लगने वाला। कोई भी शब्द है उसके साथ में कुछ लगा दीजिए शब्दांश, तो वो बन जाता है एक नया शब्द। जो नया शब्दांश हम लोग जोड़ते हैं उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो परिभाषा देखिए प्रत्यय की, जो शब्दांश शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या नए शब्द का निर्माण कर दे उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में क्या था? उपसर्ग में था कि शब्द के पहले लगता था, और यहाँ पर देखिए शब्द के बाद में लगा है। शब्द है चाय, उसमें शब्दांश लग गया वाला, चाय वाला एक नया शब्द बन गया। तो ये बाद में लगने वाले जो शब्दांश हैं उसी को प्रत्यय बोला जाता है। सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला बन गया। सत्य प्लस वान, सत्यवान। गिरा प्लस वट, गिरावट। चाय वाला, सब्जी वाला, सत्यवान, गिरावट। यहाँ वाला, यहाँ पर भी वाला, यहाँ पर वान और यहाँ पर वट, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। अगले वीडियो में मैं उपसर्ग, सारे उपसर्ग और सारे प्रत्यय अलग से बता दूंगी और समझा दूंगी। उसी से नए नए शब्दों का निर्माण करिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ।